खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्मों ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। खाद्य सुरक्षा योजना के जितने भी पुराने फॉर्म हैं उन सभी को अप्रूव किया जा रहा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि अप्रूव करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ फॉर्म अप्रूव भी हुए हैं और ज्यादातर फॉर्म सैंडबैग कर दिए गए हैं। जी हां, अगर आपने 2022 में अपना खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भरवाया है तो आपका फॉर्म 99% सैंडबैग आया होगा। सैंडबैग सभी एक ही वजह से, वजह क्या कि जो कमेटी बनाई गई है उन कमेटी के अधिकारियों के आप हस्ताक्षर करवाइए और वो संबंधित जो प्रपत्र है वो आप अपलोड करिए। तो वो क्या है, कैसे अपलोड करना है और खाद्य सुरक्षा के जो नए फॉर्म भरे जा रहे हैं उनका क्या हो रहा है, तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जितने भी फॉर्म हमारे ई-मित्र से भरे गए हैं वो आप देख सकते हैं ज्यादातर सैंडबैग है। और यहाँ पे क्या लिखा है, गठन कमेटी की जांच रिपोर्ट संलग्न करें, यानी आपको जो कमेटी बनाई गई है जिसमें क्या है बीएलओ, पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी, इन तीनों की रिपोर्ट आपको लगानी है और फॉर्म सैंडबैग कर दिया गया है। और एडिट फॉर्म का भी ऑप्शन आ रहा है, यानी हम वो प्रपत्र लगा सकते हैं, वो फॉर्म अभी लगा सकते हैं हस्ताक्षर करवा के। तो यहाँ पर ज़्यादातर फॉर्मों में यही रीजन देखने को मिल रहा है सैंडबैग का, और सभी फॉर्मों में ये लगाना है। तो अब लगाएगा कौन, लगाएगा वो जिसको खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म अप्रूव करवाना है। जी हाँ, आपको ही लगाना पड़ेगा। अगर आपने फॉर्म भरवा रखा है तो आप ई-मित्र धारक के पास जाकर चेक करवाइए, और अगर ये रीजन आ रखा है तो ई-मित्र धारक से फॉर्म लीजिए और इन तीनों के हस्ताक्षर करवा के और उनको दीजिए, और वहां पर आपका फॉर्म अप्रूव हो पाएगा। अभी सुनहरा मौका है। यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि जितने भी हाल ही में नए फॉर्म भरे गए हैं उनको बाद में अप्रूव किया जाएगा, पहले 2022 वाले फॉर्मों को देखा जाएगा, उनको अप्रूव किया जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है। बहुत सारे लोगों के फॉर्म ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं और जिनके अप्रूव नहीं हुए हैं उनके सामने ऐसा सैंडबैग आ रहा है, तो वो अपना प्रपत्र लगा दीजिए। अब हमारे पास जो फॉर्म आया है वो यही है। इसमें लिखा है खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र परिवारों के आवेदन की जांच रिपोर्ट। इसमें आवेदक का विवरण आएगा जिसमें राशन कार्ड नंबर, जन आधार नंबर, मोबाइल नंबर, आवेदन के टोकन नंबर, और अगर कोई भूमिहीन है तो उसकी रिपोर्ट, लघु या सीमांत किसान है या फिर यानी लघु या सीमांत किसान में से आ जाएगा, आवास का क्षेत्रफल और सब घोषणा प्रपत्र लगाया गया है यानी वो आ जाएगा, और समावेशन की कोई दूसरी श्रेणी है यानी इनमें से नहीं है और कोई दूसरी श्रेणी है तो उसका विवरण यहां पर आ जाएगा। और उसके बाद यहां पर सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं यहां पर ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट, यहां पर पटवारी की रिपोर्ट और यहां पर बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की रिपोर्ट होगी। तो ये तीनों रिपोर्ट आपको करवानी है और उसके बाद ये प्रपत्र आप अपलोड कर सकते हैं, तो आपका खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म अप्रूव हो पाएगा। तो अभी ये कमेटी है जिससे आपको जांच करवानी होगी और ये प्रूफ करना होगा कि आप खाद्य सुरक्षा योजना के लिए हकदार है। अगर ये तीनों अधिकारी आपके यहाँ पर हस्ताक्षर कर देते हैं और आप अगर ये प्रपत्र लगा देते हो तो आपका फॉर्म अप्रूव हो पाएगा। और यहाँ पर आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हो सकता है आप इंतजार कर रहे हो कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, वो अधिकारी घर पर आएंगे। तो लाखों की तादाद में फॉर्म भरे गए हैं और अधिकारी तो जनगणना के टाइम भी पूरे घर पर नहीं आते, तो क्या आएंगे। और यहाँ पर मुश्किल है, आप अपना काम करिए, आप ये हस्ताक्षर करवाइए और अपलोड करिए, क्योंकि ई-मित्र पर बाकायदा मांगा गया है कि आपको ये लगाना है। ये नहीं लिखा गया कि अधिकारी यहाँ पर सबमिट करेंगे। अगर अधिकारी करते तो ई-मित्र धारकों के पास कभी सैंडबैग नहीं दिया जाता। ई-मित्र धारकों के पास सैंडबैग दिया गया है तो ई-मित्र धारक तो खुद तो घर घर जाकर लोगों के डॉक्यूमेंट लेकर ये रिपोर्ट करवाता नहीं फिरेगा, और ई-मित्र धारक अगर अधिकारियों के पास खुद जाएगा तो अधिकारी रिपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो आपको खुद को ही अपना काम करना होगा। तो अभी ये फॉर्म लीजिए ई-मित्र धारक के पास जाकर और तुरंत ही ये काम करवाइए, ये रिपोर्ट करवाइए। अगर आप चाहते हैं तो इस फॉर्म की पीडीएफ भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और यहाँ पर जो जितने भी नए फॉर्म भरे गए हैं उनको भी सैंडबैग किया जा रहा है, उनके लिए एक अलग ही ऑप्शन आ रहा है सैंडबैग में। तो आप सभी को ये बताना बेहद जरूरी था कि अभी आपका फॉर्म सैंडबैग है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर्म में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या फिर कोई और समस्या है तो बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।